अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है सोल्यूशन बनाने के लिए हम एक एक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। हम जो है स्टूडेंट का कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा इस सोल्यूशन के बाद, सोल्यूशन वाली वीडियो के बाद, कि उसमें आप देखेंगे कि हम स्प्लिट की कमांड लगी हुई है फुल स्टॉप के ऊपर। तो एक एक सेंटेंस जो है वो अलहदा होके ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल को पास होगा और वो सेंटेंस इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये इनपुट सेंटेंस है, और ये वाला इनपुट सेंटेंस, इस तरह बारी बारी हम जितने भी सेंटेंसेज है सबको जो है पास करेंगे, उनको जो है हम सोल्यूशन जो है पेज के ऊपर ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ पे स्लाइड में मैं जो है साइड बाय साइड दूसरा सेंटेंस यहाँ साइड पे सॉल्व कर लूंगा। तो पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें आप देखें कि वो कौन सा कीवर्ड है जो कि इक्वालिटी के मीनिंग में आता है, इज का कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इनपुट सेंटेंस को दोबारा मैंने रीराइट कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअल सेंटेंस मैंने लिखा है, यहाँ पे नॉइज वर्ड रिमूव करने के बाद वाला सेंटेंस। यहाँ पे क्योंकि कोई नॉइज वर्ड नहीं था तो इसलिए यहाँ पे अभी नॉइज वर्ड वही दोनों सेम है। अगले सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऊपर नॉइज वर्ड अभी आ रहे होंगे, अगरचे रफ वर्क में आपने रिमूव किए थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अब हम उन्हें जो है वो रिमूव करेंगे। इनपुट में जो है अब हम सोल्यूशन लिखने लगे असाइनमेंट का। तो सेंटेंस विदाउट नॉइज वर्ड लिखेंगे और पहला पहला रूल वो अप्लाई करना है जो इक्वालिटी के मीनिंग में आता है। ये सेगमेंट वेरिएबल इज वेरिएबल बी, सेगमेंट वेरिएबल ए इज वेरिएबल बी, ये उसका पैटर्न हो गया, ये उसका रिस्पांस हो गया कि वेरिएबल ए इक्वल टू वेरिएबल बी। जब ये वाला पैटर्न आप इससे मैच करेंगे तो उससे क्या होगा कि एज जो है वो एज से मैच हो जाएगा इस वाले एज से, और ये लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी है ये बाइंडिंग में बनेगी वेरिएबल ए के साथ, और राइट हैंड साइड जितनी भी है ये वेरिएबल बी के साथ बनेगी। तो यहाँ नीचे आपने बाइंडिंग लिख देनी है वेरिएबल ई 75% अटेंडेंस। यहाँ पे मैंने क्योंकि इसे कंप्यूटर के जरिए किया है तो मैंने टोकन्स की फॉर्म में लिखा हुआ, आप बेशक ये टोकन्स की फॉर्म में ना लिखें, आप डायरेक्ट 75% अटेंडेंस ये पूरा एक सेंटेंस लिख दें, एक सिंगल कोट में इनक्लोज कर दें। ये कामा सेपरेशन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो, जब आप सॉल्व करने लगे असाइनमेंट में या एग्जाम में और आप टोकन देना चाहें तो तब ये एक्यूरेट सोल्यूशन है। अच्छा जी, तो इसी तरह से वेरिएबल बी जो है वो इसकी राइट हैंड साइड से जो है वो मैच हो रहा है। तो बाइंडिंग में दूसरा जो सेगमेंट वेरिएबल है, यहाँ पे सेगमेंट वेरिएबल का हमने सिंबल यूज किया हुआ है, नाम यूज किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क और स्टेरिक जो उसकी वेरिएबल की निशानी थी वो हमने हटा दिया है। तो ये जो है रिक्वायर्ड फॉर एवरी कोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जो है टोकन्स की फॉर्म में कामा सेपरेटेड टोकन्स की फॉर्म में लिख दें, आपकी मर्जी है। ये काम हटा दें, दरमियान वाले सिंगल कोट्स हटा दें, जस्ट एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दें, आपकी मर्जी है। दोनों तरह से मैं इसे करेक्ट जो है वो तस्लीम करूंगा, लेकिन ये जो वर्जन है ये एक्चुअली स्टूडेंट प्रोग्राम ऐसे कर रहा होता है इंटरनली वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा जी, ये पहला रूल अप्लाई हो गया। अब ये वेरिएबल्स की वैल्यूज यहाँ पे रिस्पांस में रिटर्न होगी और ये रिस्पांस रिटर्न होना है, लेकिन ये उनकी इंग्लिश वैल्यूज हैं। तो रिकर्सिव कॉल दोनों के ऊपर बारी बारी होगी। इंग्लिश वैल्यूज की बजाय ट्रांसलेटेड वैल्यूज जो वेरिएबल्स की आएंगी वो यहाँ पे रिस्पांस में रिप्लेस होके फिर ये रिस्पांस जो है रिटर्न हो जाएगा एज एन आउटपुट। तो पहली रिकर्सिव कॉल जो है वो वेरिएबल ए की वैल्यू पे हम कर देते हैं, उसमें इनपुट दोबारा लिखेंगे 75% अटेंडेंस। और इसमें आप देखें कि कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, अगरचे परसेंटेज का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर है या जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये एक्चुअल चीज है 75। तो इसमें जब कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ये स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस ये हमें जो है कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं दे रहा, तो हम सिर्फ पहला सिंबल जो है वो रिटर्न करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें आउटपुट में 75 आ जाएगा। तो ये इंग्लिश वैल्यू 75% अटेंडेंस थी, लेकिन वेरिएबल ए की जो मैथमेटिकल वैल्यू है, ट्रांसलेटेड वैल्यू है, वो 75%, 75 का नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा एज ए स्ट्रिंग, ए की जगह पे आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से बी का इनपुट देखें, बी की जो वैल्यू थी यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर एवरी कोर्स, यहाँ पे मैंने उसे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिख दिया है, बजाय टोकन्स लिखने के टाइम बचाने के लिए बेहतर है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिख दिया है। अच्छा, जब ये इनपुट होगा तो इसमें जो है कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट काइंड ऑफ ए वेरिएबल के इसमें से जो पहला वर्ड है वो एज ए आउटपुट आ जाएगा, रिक्वायर्ड का एज ए आउटपुट आ जाएगा। और ये रिक्वायर्ड जो है ये वैल्यू है वेरिएबल बी की, ये यहाँ पे जो है रिस्पांस में रिटर्न होगी। तो जब ये कॉल्स रिजॉल्व हो जाएंगी तो ऊपर वाली कॉल का आंसर जो वेट कर रहा था रिकर्सिव कॉल का आंसर वो हमारे पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड।
आगे जो मैं कॉल्स करूंगा उसमें जब इस तरह की कॉल होगी कि जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, तो लाजमी नहीं कि मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूं, डायरेक्टली मैं उसकी वैल्यू जो है वेरिएबल की जगह पे लिख दूंगा कि 75% अटेंडेंस में से डायरेक्ट यहाँ पे 75 आएगा। टाइम बचाने के लिए रिक्वायर्ड फॉर एवरी कोर्स में कोई रूल मैच नहीं हो रहा, कोई इसका मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। अच्छा जी, अब दूसरी इक्वेशन दूसरा सेंटेंस से बनेगी, वो मैं यहाँ राइट साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। अटेंडेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ क्लास अटेंडेंस एंड लैब अटेंडेंस। तो पहला रूल अप्लाई करना है हमने जो कि इक्वालिटी के मीनिंग में आता है। अभी हमने रफ वर्क में सोचा था कि कैन बी कैलकुलेटेड एज का रूल बना सकते हैं या कैलकुलेटेड एज का रूल बना सकते हैं, दोनों जो है वो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इनपुट अब लिखेंगे। अब इसमें देखें नॉइज वर्ड दोबारा से आ रहा है, ऑफ का नॉइज वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं इनपुट लिखूंगा तो यहाँ पे नॉइज वर्ड जो है ये खत्म हो जाना चाहिए, ऑफ का नॉइज वर्ड अब यहाँ पे नहीं है। अब रूल जो है वो कैन बी कैलकुलेटेड एज वेल रूल जो हमने सोचा था, जो इक्वेशन के मीनिंग में इक्वालिटी के मीनिंग में आएगा, वो रूल हम अप्लाई करेंगे। रूल का पैटर्न उस कीवर्ड इन कंक्रीट वर्ड से लेफ्ट साइड पे वेरिएबल ए डाल देते हैं, राइट साइड पे वेरिएबल बी डाल देते हैं, और सेगमेंट वेरिएबल की ये निशानी है कि क्वेश्चन मार्क स्टैरिक जो है वेरिएबल नेम की लेफ्ट साइड पे एज ए प्रीफिक्स जो है वो आ रहा होता है। वेरिएबल का नाम चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जो मर्जी हो। नॉर्मली हम यही जो है आप देखेंगे नोट्स में मैं ए और बी के वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास इंग्लिश में ये पैटर्न हो तो ये उसका मैथमेटिकल रिस्पांस बनता है। तो जब हम इस पैटर्न को इससे मैच करेंगे तो वेरिएबल ए की वैल्यू अटेंडेंस बनेगी, और सम क्लासेस, इसमें अगर आप देखें तो ये जो कैन बी कैलकुलेटेड एज है, ये कैन बी कैलकुलेटेड एज से एग्जैक्ट मैच हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो वेरिएबल ए से मैच होगी, सेगमेंट वेरिएबल ए से अटेंडेंस मैच हो जाएगी, और जो रिमेनिंग जितने भी सिंबल्स हैं वो वेरिएबल बी से मैच हो जाएंगे। तो क्लास सम क्लास अटेंडेंस एंड लैब अटेंडेंस वेरिएबल बी से मैच हो जाएगा। तो इसको हमने नीचे बाइंडिंग की फॉर्म में हमने जो है इसे लिख लेना है कि वेरिएबल ए की वैल्यू अटेंडेंस है और वेरिएबल बी की वैल्यू है सम क्लास अटेंडेंस एंड लैब अटेंडेंस। ये जो है लिस्ट ऑफ टोकन जो है वेरिएबल बी की वैल्यू है। तो अब उसी तरह से रिकर्सिव कॉल वेरिएबल ए की वैल्यू पे भी होगी बारी बारी, और वेरिएबल बी की वैल्यू पे भी होगी। वेरिएबल ए की वैल्यू पे देखें अटेंडेंस पे कोई रूल मैच नहीं हो रहा, जस्ट ये एक वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट नीचे आप लिखना चाहें तो मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा, डायरेक्टली अटेंडेंस को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। वेरिएबल बी की मैं इनपुट कॉल लेता हूँ, वेरिएबल बी की जो वैल्यू थी उसे मैं इनपुट कॉल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टोकन में लिखने के बजाय यहाँ पे मैंने पूरे सेंटेंस की फॉर्म में लिख लिया, सम क्लास अटेंडेंस एंड लैब अटेंडेंस। अब ये मैथमेटिकल मीनिंग दे रहा है। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका कि ऐड करना है क्लास अटेंडेंस और लैब अटेंडेंस को। तो रूल हमने जो सोचा हुआ था, या यहाँ पे अभी भी आप सोच सकते हैं कि सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इंग्लिश में रूल का पैटर्न जो बनेगा, सम के कीवर्ड के साथ सेगमेंट वेरिएबल एंड सेगमेंट वेरिएबल बी, सेगमेंट वेरिएबल ए एंड सेगमेंट वेरिएबल बी। ये इंग्लिश का पैटर्न बना, जेनेरिक पैटर्न। किसी भी दो चीजों को आप सम करेंगे तो ये यहाँ पे उन जेनेरिक पैटर्न, जब ये तो स्पेसिफिक सेंटेंस है, जेनेरिक पैटर्न जब आप बनाएंगे वो सेगमेंट वेरिएबल की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेगमेंट वेरिएबल ए हो गया, सेगमेंट वेरिएबल बी हो गया। तो मैथमेटिकली जो ये इक्विवेलेंट बनता है, ये प्लस का ऑपरेटर बनता है कि ए और बी को ऐड कर देना है। अच्छा, अब इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ये एंड से मैच हो जाएगा, सम से मैच हो जाएगा। जो दरमियान वाला पोर्शन है क्लास अटेंडेंस वो ए से मैच होगा, और जो आगे वाला पोर्शन है वो बी से मैच होगा। तो हमारे पास बाइंडिंग आ जाएगी ए की क्लास अटेंडेंस और बी की लैब अटेंडेंस। अब इन पे भी रिकर्सिव कॉल होगी, तो जो इनका आंसर आएगा, ऑब्वियसली मैथमेटिकल कोई मीनिंग नहीं है, ये वेरिएबल्स हमें देंगे। तो क्लास अटेंडेंस में से पहला कीवर्ड क्लास पिक होगा, कंक्रीट वर्ड, और लैब अटेंडेंस में से पहला वर्ड लैब जो है ये पिक होगा। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, ये क्लास की अटेंडेंस है, ये लैब की अटेंडेंस है। तो स्टूडेंट का रूल यह है कि वो पहला वर्ड लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वर्ड क्लास आ जाएगा एक ही जगह पे, और यहाँ पे लैब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लास प्लस लैब आएगा। तो पहले हम इनपुट लिख लेते हैं, क्लास अटेंडेंस और लैब अटेंडेंस। आउटपुट आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, या इवन आप टाइम बचाने के लिए इनपुट भी ना लिखें, डायरेक्ट आप इस इनपुट कॉल का, ये जो फिफ्थ लाइन पे ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन की रिकर्सिव कॉल हो रही है, उसका आप डायरेक्ट जो है आउटपुट लिख सकते हैं कि क्लास प्लस लैब, क्लास प्लस लैब। ये जो फिफ्थ लाइन पे इनपुट पास हो रहा है ये उसका आउटपुट है, और ये फोर्थ वाले का आउटपुट यही अटेंडेंस है। और ये जो हमारी फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे इनपुट सेंटेंस जब पास हुआ था तो उसका ये रिस्पांस अब रिटर्न होने लगा है, वेरिएबल ए की जगह अटेंडेंस आएगा और वेरिएबल बी की बजाय क्लास प्लस लैब आएगा। तो ये हमारा जो है फाइनल आउटपुट गया, अटेंडेंस इज इक्वल टू क्लास प्लस लैब।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अटेंडेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ क्लास अटेंडेंस एंड लैब अटेंडेंस। ये इंग्लिश सेंटेंस था, ये उसका इक्विवेलेंट जो है मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। दो हमने सेंटेंसेस को सॉल्व कर लिया, उनको जो है इंग्लिश सेंटेंसेस को हमने मैथमेटिकल इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस में हमने जो है वो लिख लिया, सॉल्व कर लिया। तो ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशंस को बारी बारी अगली सेंटेंसेस भी पास होंगे। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस है। परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड एज अटेंडेंस ऑफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस हेल्ड। तो अब इसमें यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें ऑफ ए, ये दोनों नॉइज वर्ड्स आ रहे हैं। अब जब मैं इनपुट लिखूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये ऑफ ए जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास अटेंडेंस ऑफ ए यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो है कंक्रीट वर्ड्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप रूल बनाते हैं कैलकुलेटेड एज, तो फिर आप कैन बी को भी नॉइज वर्ड में यहाँ से रिमूव कर दें और अज्यूम करें कि नॉइज वर्ड्स हैं। कैन बी जो है ये कोई आपको कोई कंक्रीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सेंटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं। तो अगर मेरी तरह से अभी आप जैसे मैं इसको रूल के पैटर्न में यूज कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे इनको आप रहने दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो अब इसमें पहला रूल जो आपने अप्लाई करना होता है किसी भी सेंटेंस पे, वो ये होता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कि इक्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि समथिंग इज सेम एज, तो सेम का वर्ड भी इक्वालिटी की मीनिंग में आता है। कैन बी कैलकुलेटेड एज, ओके, या वेरिएबल इज ए वेरिएबल बी, तो एज का वर्ड भी आता है, आर का वर्ड भी आता है, कैन बी कैलकुलेटेड का भी आता है, सेम एज का वर्ड भी आता है, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स। हर सेंटेंस में आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं कैन बी कैलकुलेटेड एज का जो है वर्ड मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा, ये रूल का पैटर्न। पिछले सेंटेंस में भी यही अप्लाई हुआ था पहले, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। अलबत्ता बाइंडिंग में वेरिएबल ए की वैल्यू परसेंटेज से मैच हो जाएगी, कैन बी कैलकुलेटेड एज से क्रॉस आउट हो जाएगा, मैच आउट हो जाएगा। और अटेंडेंस स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस हेल्ड जो वेरिएबल बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास बाइंडिंग बन गई। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कैन बी कैलकुलेटेड एज से आगे जो सारी राइट हैंड साइड है वो वेरिएबल बी से जो है बाइंड हो गई है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वेरिएबल ए से बाइंड हो गया है। तो वेरिएबल ए पे आप कॉल करना चाहें तो कर लें, टाइम बचाने के लिए कॉल ना करें तो कोई इशू नहीं है। ये वेरिएबल ए की वैल्यू एक वर्ड है, यही एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। मैंने इनपुट कर दिया और आगे मैं आउटपुट भी लिख सकता हूँ कि ये यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब अलबत्ता ये जो वेरिएबल बी की वैल्यू है ये एक लेंथी सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी आप, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है, टोकन्स की फॉर्म में नहीं लिखना। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि रिकर्सिव कॉल ऑफ ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन फंक्शन, उसमें ये सेंटेंस जब पास हो रहा है तो उसमें आप देखें कौन सा रूल पहले अप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाइड बाई का रूल भी अप्लाई हो सकता है, डिवाइडेड बाई का रूल भी पहले अप्लाई हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा रूल आपने ऊपर लिखा हुआ है सीक्वेंस में। तो जो रूल पहले होगा वो पहले अप्लाई हो जाएगा। हमने डिवाइडेड बाई का रूल जो है वो हम पहले अप्लाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप मल्टीप्लाइड बाई का रूल भी पहले अप्लाई कर सकते हैं। हम कहते हैं वेरिएबल ए डिवाइडेड बाई वेरिएबल बी, तो इंग्लिश में डिवाइडेड बाई का वर्ड बोलते हैं, मैथमेटिकली फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन ऑपरेटर यूज होता है। तो डिवाइडेड बाय से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वेरिएबल ए से मैच होगी, राइट हैंड साइड जो है टोटल क्लासेस जो है हेड जो है ये बी से मैच होगी। तो अटेंडेंस स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है वेरिएबल ए से मैच होगी, डिवाइडेड बाय से ये यहाँ से लेकर सारा वर्ड, और ये बी टोटल क्लासेस हेड। तो बी का तो बहुत आसान है, इसमें से पहला वर्ड आ जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग कोई नहीं दे रहा, ये सिर्फ टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल आ जाएगा, लेकिन किससे डिवाइड कर रहा है, टोटल जो है किस चीज को डिवाइड कर रहा है, वो है अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ए की जो वैल्यू है इस पे रिकर्सिव कॉल करेंगे इनपुट के लिए, अटेंडेंस स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा मैथमेटिकल मीनिंग का वर्ड मौजूद है, मल्टीप्लाइड बाय का। तो रूल का पैटर्न वेरिएबल ए मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल बी, तो मैथमेटिकली लिखेंगे ए स्टार बी। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए बाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, अटेंडेंस स्टूडेंट से बी जो है वो 100 से जो है वो मैच हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय से रूल के पैटर्न में जो मल्टीप्लाइड बाय है, और रूल के जो इनपुट कॉल में जो एज ए इनपुट सेंटेंस में जो मल्टीप्लाइड बाय पास हुआ ये मैच आउट हो जाएंगे राइट हैंड साइड वेरिएबल बी से और लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल ए से मैच। तो ये हमारी बाइंडिंग बन गई। अब इसमें जो है
ए पे कॉल कर लें, बी पे कॉल कर लें, दोनों में जो है कोई रूल मैथमेटिकल कोई मीनिंग नहीं है, कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें से अटेंडेंस जो है वो पास होगी और इसमें से 100 पास होगा। तो अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है ये इसका जो हमारी 8 नंबर पे इनपुट कॉल हुई थी ये उसका जो है आउटपुट आएगा, और हमारी जो ऊपर कॉल हुई थी डिवाइडेड बाय के साथ टोटल बाय, तो ये अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 वेरिएबल ए की जगह पे यहाँ पे आएगा और डिवाइडेड बाय आएगा टोटल। तो अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और उससे ऊपर ये जो इक्वेशन आ रही थी उसमें ए की वैल्यू तो परसेंटेज है, परसेंटेज इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये सारी है, परसेंटेज इज इक्वल टू अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड सेंटेंस जो है ये ट्रांसलेट हो गया इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगले वाले सेंटेंस बहुत ही आसान है, उन्हें मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। ये इनपुट सेंटेंस है, इसमें नॉइज वर्ड रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये इनपुट बन जाएगा व्हाट इज परसेंटेज आसिफ। तो इज का रूल पहले अप्लाई होगा, बाइंडिंग जो है वो बनेगी वेरिएबल ए बट से बाइंड हो जाएगा और परसेंटेज आसिफ जो है बी से बाइंड हो जाएगा। बट और परसेंटेज आसिफ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, बट और परसेंटेज आसिफ जो है इनमें इनका जो पहला वर्ड है वो आ जाएगा एज ए वैल्यू, एज ए ट्रांसलेटेड वैल्यू, और यहाँ रिस्पांस में वेरिएबल की जगह पे ट्रांसलेटेड वैल्यू जब रिप्लेस होकर रिटर्न होगी तो ये हमारे पास हो जाएगी व्हाट इक्वल टू परसेंटेज, व्हाट इक्वल टू परसेंटेज। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस भी आसान है, इफ हिज क्लास अटेंडेंस इज 30। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है समझने के लिए, वरना आपका सोल्यूशन गलत भी हो सकता है, आपके नंबर भी कट सकते हैं फाइनल एग्जाम में, तो आपने जरा तवज्जो करनी है कि इक्वेशन बनाने के लिए इज का रूल तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें जब ये मैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड सारी मैं मैच करता हूं वेरिएबल ए के साथ, तो इफ का जो पहला टोकन है वो एज ए वेरिएबल बन जाएगा, मैथमेटिकल वेरिएबल। तो ये जो है यहाँ पे इसे एज ए नॉइज वर्ड जो है ये यहाँ पे इसे रिमूव करना चाहिए मुझे, ऐसे नॉइज वर्ड इसे यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से इज हिज का जो है कीवर्ड ये एज ए वेरिएबल बन जाएगा जो कि नामुनासिब है। क्लास अटेंडेंस में से क्लास का वेरिएबल बन जाए वो ठीक है, क्लास इज इक्वल टू 30 आ जाए। तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को हम जो है नॉइज वर्ड में रिमूव कर दें, ठीक है, और इनको हम जो है क्योंकि इन्हें हम एज ए वेरिएबल नहीं लाना चाह रहे, इफ और हिज के जो सिंबल्स हैं ये बहुत ही जेनेरिक सिंबल्स हैं, ये वेरिएबल के तौर पे नहीं आने चाहिए, तो इन्हें हम रूल के पैटर्न में भी नहीं हैंडल कर सकते। रूल का पैटर्न के जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो दरमियान में होते हैं, तो जो सेंटेंस के शुरू में ऐसे कोई जेनेरिक वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको जो हमने रिमूव करना है। आगे भी एक सेंटेंस में आएगा तो वहां पे भी दोबारा ये पॉइंट मैं रिवाइज करूंगा। तो ये नॉइज वर्ड में रिमूव होंगे, जब इनपुट सेंटेंस आएगा तो उसमें ये आपको नहीं लिखने, या आपने खुद से हटा देने हैं। क्लास अटेंडेंस इज 30, तो इज का रूल लग गया और क्लास इक्वल टू हमारे पास जो है क्लास इक्वल टू 30 आ गई। क्लास अटेंडेंस वेरिएबल ए से बाइंड हुआ, 30 बी से बाइंड हुआ, क्लास अटेंडेंस पे अप्लाई हुआ, 30 पे अप्लाई हुआ, तो कोई रूल मैच नहीं हुआ, तो क्लास और 30 जो है क्लास पहला वर्ड, अटेंडेंस दूसरा वर्ड नहीं आएगा, पहला वर्ड आता है। जब कोई रूल मैच ना हो रहा हो तो पहला वर्ड आता है, ये स्टूडेंट प्रोग्राम में इनकोड हुआ है। तो क्लास इज इक्वल टू 30 जो है ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। अच्छा जी, क्विकली जो है लैब अटेंडेंस है, अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वही एज वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो लैब इज इक्वल टू 20 आ गया। वाइल टोटल क्लासेस हेल्ड आर 60, यहाँ पे आर वाला रूल बनाने लगे हैं, लेकिन वही बात जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई है कि लिस्ट के शुरू में ये वाइल का वर्ड बहुत ही नामुनासिब है एज ए वेरिएबल, मैथमेटिकल वेरिएबल सिलेक्ट करना। टोटल का वर्ड जो है वो मीनिंग में आ रहा है, प्रीवियसली भी आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल इक्वल टू 60 आना चाहिए, वाइल का वर्ड नहीं आना चाहिए। तो जब मैं इनपुट लिखूंगा तो यहाँ पे मैं जो है ये वाइल का वर्ड नहीं लिखूंगा, इसे मैं ओमिट कर दूंगा। टोटल इज इक्वल टू मेरे पास है टोटल क्लासेस एड वेरिएबल ए से बाइंड हुआ, 60 बाइंड हुआ, तो टोटल यहाँ से टोटल आ जाएगा और यहाँ से 60 आ जाएगा, तो टोटल इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास जो है ये जो पैराग्राफ था जिसमें हमारे पास ये देख लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स पास हुए थे बारी बारी, वैसे तो पैराग्राफ में तो फुल स्टॉप सेपरेटेड सेंटेंसेस थे, लेकिन ये हमारे पास जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास स्प्लिट की कमांड ये लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस हमें दे देगी सेपरेटेड बाय कामा। तो ये हमारी अनसॉल्व्ड इक्वेशंस बनी है जो ऊपर मैंने आपको दिखाई हैं, वहां पे टोकन्स की फॉर्म में थी। हमारा जो स्ट्रिंग इक्वेशन का फंक्शन है वो इसे जो है इस तरह से हमें शो कर सकता है। तो ये वाली इक्वेशंस हमें बनी, और आज की
रिमेनिंग लेक्चर वीडियोस में हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस किस तरह से ये सॉल्व हो के ये हमें आंसर जो है वो आएगा। हम एक सिंपल और दूसरी वाली एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ये वाली एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं, और नोट्स में जो है इस तरह की एक और लेंथी एग्जांपल दी गई है जो कि हमें इस वीक का टॉपिक कि ये इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व इक्वेशंस में कन्वर्ट होंगी, उसको हमने जो है कमिंग वीडियोस में समझना है। और उसके अलावा हम जो है कुछ और कोड भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्रोग्राम का। उससे पहले सॉल्व इक्वेशन से पहले हम जो आइसोलेट का फंक्शन और बाकी फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।